अच्छा आप लोगों में से किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है? किसी को ये कंफ्यूजन है? सबको क्लियर है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है? जिसको क्लियर नहीं है एक बार चैट बॉक्स में यस करें। जिसको क्लियर नहीं है वो बोलेगा। ठीक है, हाँ क्लियर है। ओके, क्लियर है, क्लियर है। यस सो मच। यस। अच्छा, मैं एक बार बता देता हूँ, देखो। अगर जिसको ये पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, देन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिस प्रकार शेयर मार्केट में ट्रेड होती है। ओके। जिस प्रकार शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, शेयर मार्केट में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेयर होते हैं। ठीक है। शेयर मार्केट में अलग अलग तरह के शेयर होते हैं, सेम वैसे ही क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन होते हैं। आपने नाम सुना होगा, बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, डोज कॉइन हो गया, मेटिक, वजीरेक्स, शिबा कॉइन, एनीथिंग जो भी कॉइन होते हैं। तो उसमें जो हम ट्रेड करते हैं वो किसी शेयर के ऊपर करते हैं, जबकि इसमें हम जो ट्रेड करते हैं, ओके, क्रिप्टो करेंसी में हम ट्रेड करते हैं वो किसी कॉइन के ऊपर करते हैं। तो मे बी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सबको क्लियर होगा कि क्या होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में एक मेरा जो रूल है, वो आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा रूल है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में केवल प्रॉफिट के लिए आए हो, ओके, अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में केवल प्रॉफिट के लिए आए हो, आप प्रॉफिट तो कमाना चाहते हो लेकिन आप लॉस एक रुपया भी करवाना नहीं चाहते। हेलो, बात समझ में आ रही है? अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में आए हो केवल प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन आप लॉस, रिकॉर्डिंग करनी है सर, परमिशन दो। ऐसी कुछ परमिशन नहीं होती यार इसमें। ब्रदर, इसमें ये फ्री वाला है, तो इसमें ऐसी कोई परमिशन नहीं होती है। आप डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में आप केवल प्रॉफिट कमाना चाहते हो लेकिन लॉस करवाना नहीं चाहते, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में इंटर ना करें। क्योंकि होता क्या है, हम अगर 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? हेलो, अब आ रही है? ठीक है। हम मैं ये बोल रहा था कि आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में अगर 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो गाइस 3-4% आप लॉस भी करवाने की अपने मेंटलिटी पहले प्रिपेयर रखो, क्योंकि ऐसा नहीं है क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी सिक्के के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। आप कोई भी सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, दो पहलू होते हैं। सेम वैसे ही क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के भी दो पहलू होते हैं, या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। हेलो, समझ में आ रहा है? क्रिप्टो करेंसी के भी दो पहलू होते हैं ट्रेडिंग के, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हम सीख के अगर कर रहे हैं तो हमारा जो लॉस करवाने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। ओके। अगर हम सीख के कर रहे हैं तो हमारा जो लॉस गंवाने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है, और देन हम ज़्यादा ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकें। तो फर्स्ट रूल आप सबको क्लियर होना चाहिए, यही है कि आप क्रिप्टो करेंसी में अगर प्रॉफिट करना चाहते हो, तो देन आप लूज करवाने की हिम्मत रखो कि हाँ 10% आप प्रॉफिट कमाने का वो सोचते हो, कि तो 2% आप लूज करवाने की भी वो मेंटेलिटी पहले से प्रिपेयर रखो कि यहाँ पे लॉस भी होता है। ओके। तो यहाँ तक फर्स्ट रूल सबको क्लियर है? किसी को नहीं है तो अपने कॉपी में नोट कर ले, ताकि ये आपको हमेशा याद रहे। ओके। देन अब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है। ओके। तो मैं यहाँ पे अपने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि सभी को अच्छे से क्लियर हो। मेरी स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? एक बार चैट में बता दो विजिबल हो तो, कि क्लियर है। ठीक है। देन मैं आगे बात करता हूँ। मैं बता रहा था कि क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक प्रकार की नहीं होती है, ट्रेडिंग 3 से 4 प्रकार की होती है। ठीक है। सबसे पहले हम जिस मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फर्स्ट प्रकार की होती है उसे कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग यहाँ पे किसी को पता है क्या होती है? स्पॉट ट्रेडिंग किसी को पता है? हाँ विजिबल है, ओके कोई नहीं। स्पॉट ट्रेडिंग किसको किसको पता है, यस करें, और किसको पता नहीं है वो एक बार नो करें। जल्दी से बताओ, मैं आगे बात करता हूँ। किसको पता है स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है वो यस करे, जिसको नहीं पता है वो नो करे। मैसेज जल्दी। 13 लोग हैं, मेरे पास 12 मैसेज कम से कम आने चाहिए। नो, नो, यस, ओके, ठीक है। नो, 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 नो। ठीक है, जिसको पता नहीं है स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है। गाइस, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है? स्पॉट ट्रेडिंग का सीधा सा फंडा होता है कि जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ तो चीजें ज्यादा अच्छा समझ में आएगी। ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है कि आप कोई कॉइन है,
एग्जाम्पल ले लो, कोई भी कॉइन है, कोई कॉइन 10 रुपए का है, कोई कॉइन 10 रुपए का है, वो जब नीचे आया उसका रेट अगर 7 रुपए हुआ, 8 रुपए हुआ, ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, उसको बाय कर लिया। कोई कॉइन है जो 10 रुपए का है, वो नीचे आया, मार्केट डाउन आया, 7 रुपए का हुआ, 8 रुपए का हुआ, देन आपने क्या किया, वहां पे उसको बाय कर लिया। ओके, वहां पे आपने उसको बाय कर लिया। देन वो जब अब जाता है, जब वो वापस 10 जाएगा, 11 जाएगा, 12 जाएगा, देन हम उसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ये सिंपल बाइंग और सेलिंग की जो प्रोसेस है वो स्पॉट ट्रेडिंग कहलाती है। यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो 0% रहता है। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग समझ में आई किसको, किस किस को समझ में नहीं है स्पॉट ट्रेडिंग, एक बार यस करें। जिसको समझ में आ गई वो यस करे, जिसको नहीं समझ में आई वो नो करे। एक बार वापस बताता नहीं तो कि स्पॉट ट्रेडिंग किसको समझ में आ गई। यस समझ गए, मैं बस एक अच्छा, साहिल को समझ में नहीं है, ओके। बाकी किस किस को समझ में, जल्दी से यस करें। यस क्लियर है, यस ओके। कैसे 13 लोग हैं, 13 14 लोग हैं मीटिंग में और मुझे 4 ही मैसेज आए हैं। समझ गए स्पॉट ट्रेडिंग, ओके। बाकी के लोग क्या बस सुनने के लिए आए हैं? भाई जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा आप कैसे करोगे? ठीक है, नहीं आदित्य भाई नहीं समझे, कोई नहीं। चलो एक बार मैं वापस बता देता हूँ। देखो स्पॉट ट्रेडिंग का सीधा सा फंडा होता है कि कोई भी कॉइन जब नीचे जाता है, ठीक है, कोई भी कॉइन जब नीचे जाता है, मैं एग्जांपल आपको इसीलिए दे रहा था, कोई कॉइन 10 रुपए का है प्रेजेंट टाइम पे, उसका रेट क्या गया, नीचे गया, 6 रुपए गया, 7 रुपए गया, तो हम क्या करेंगे, उसको बाय कर लेंगे। जब भी उसका रेट अब जाएगा, 9 जाएगा, 10 जाएगा, 11 जाएगा, 12 जाएगा, एनीथिंग जो भी जाएगा, जब हम उसको सेल कर देंगे। तो स्पॉट ट्रेडिंग में सीधा सा फंडा होता है, मार्केट डाउन जाएगा तो हम उसको बाय करेंगे, जब वो मार्केट अप जाएगा हम उसको देन सेल करेंगे। क्लियर है आप सबको? स्पॉट ट्रेडिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्स होते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्स होते हैं। जैसे वजीर एक्स हो गया, कॉइन स्विच, कुबेर हो गया और बाइनेंस हो गया। मैं आपको ये ऑन करके बताता हूँ। ये आपका वजीर एक्स हो गया, ओके। स्क्रीन विजिबल है, दिख रही है सबको? ये जैसे अभी आप देख रहे होंगे ऊपर से नीचे तक सब दूर रेट है। जब मार्केट डाउन जाता है, जब क्या करना होता है, हमें बाई करना होता है। अभी देखो आप, बिटकॉइन इतना नीचे है, दूसरे कॉइन अदर 12 12 10% नीचे है। तो जब भी कोई कॉइन नीचे गया, जब हमने क्या किया, बाई कर लिया, जब वो अब जाएगा तो हम उसे सेल कर देंगे। ये सिंपल सी प्रोसेस है जो स्पॉट ट्रेडिंग कहलाती है। इसके लिए भी अलग अलग एप्स का यूज होता है, जैसे वजीरक्स हो गया, कोइन स्विच कुबेर हो गया, बाइनेंस हो गया, कोइन डीसीएक्स हो गया, एनीथिंग किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। ये जैसे मेरा फंड में बताता हूँ कि ऑलरेडी मैंने कुछ कॉइन बाय कर रखे, अभी मार्केट डाउन है तो मैंने इसको बाय कर लिया। देन ये जब भी अप जाएगा मैं क्या करूंगा, इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, अच्छा सिंपल सी चीज यहाँ तक क्लियर हुई। स्पॉट ट्रेडिंग अब सभी को क्लियर है? स्पॉट ट्रेडिंग सबको क्लियर है? यस और नो में जवाब दें। क्लियर है तो यस, नहीं है तो नो, जल्दी से। यस क्लियर है, क्लियर है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग में कब ट्रेड लेनी है, कब सेल करना है, कब बाय करना है। ठीक है, यस क्लियर है। पूरे के पूरे मैं मैसेज गिन रहा हूँ कितने हैं यहाँ पे, 13 लोग हैं, 14 लोग हैं, एक में हूँ, तो 13 मैसेज आने चाहिए कम से कम। ठीक है, क्लियर है सबको? जो स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहता है, देन ये अपने इसमें एप्स आप डाउनलोड करके रखना और केवाईसी कंप्लीट करके रखना, ताकि आगे के हम मीटिंग ले तो सेल कैसे करें ये बताएं सर प्लीज। हम मैं आपको बताऊंगा, हम जब स्पॉट ट्रेडिंग की एक पर्सनल मीटिंग रखेंगे उसमें आपको सब बताऊंगा कि सेल कैसे करना है, बाय कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, स्टॉप लॉस क्या होता है, समझ रहे हो, सब कुछ बताऊंगा मैं। बस अभी आपको टाइप से बता रहा हूँ, ओके। तो जिसके पास ये एप्स नहीं है वो ये इन एप्स को या तो लिंक मेरे से ले ले, या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, ओके। वो इन एप्स में अपना अकाउंट कंप्लीट करके रखे। वजीर एक्स हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया, बाइनेंस हो गया और कॉइन डीसीएक्स। ये 3 4 एप्लीकेशन ऐसी है जिसको आप यूज करके रखें, जो स्पॉट ट्रेडिंग में हमें काम आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 100 से लेके 500 तक अगर डिपॉजिट करना चाहते हो, देन आप कॉइन स्विच कुबेर का यूज करो। आप 1000 से ऊपर डिपॉजिट करना चाहते हो, आप वजीर एक्स का यूज कर सकते हो। और बाइनेंस तो ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, आप कर सकते हो उसका यूज। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट जिस प्रकार के मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ये हमारी स्पॉट ट्रेडिंग होती है, जो सिंपल होती है। इसमें कुछ हमें मतलब रिस्क नहीं होती है, रिस्क बिल्कुल 0% होती है। अब क्यों रिस्क 0% होती है मैं आगे बताता हूँ आपको। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक मिनट, किसने मैसेज किया? एप्स का नेम चैट में लिख सकते हो, ठीक है। मैं एक बार ग्रुप में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं नेक्स्ट बताता हूँ क्योंकि टॉपिक 2-3 में मुझे कवर करने हैं और केवल 40 मिनट की ये मीटिंग है, 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बस स्पॉट ट्रेडिंग किस ऐप में यूज करना है मैंने बताया ना आप में, मैंने बताया आपको कि वजीरेक्स हो गया, कॉइनस्विच, कुबेर हो गया और बाइनेंस हो गया। ये तीनों में अपनी केवाईसी आप कंप्लीट करके रखें ताकि नेक्स्ट सेशन में आप फिर केवाईसी करने ना बैठो, पहले से आपकी केवाईसी कंप्लीट रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम जिसकी बात करने वाले हैं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग। अब आप पहले तो ये समझो कि इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग, आपने क्या किया, कोई भी कॉइन आपने बाय किया, हेलो, कोई भी कॉइन आपने बाय किया, अपने हिसाब से लेवरेज सेट किया और लेवरेज सेट करने के बाद आपने बाय करने के बाद आपको दिख रहा है कि वो अप जा रहा है, आपको दिख रहा है आपने अगर अप में ट्रेड ली है, अगर वो अप जा रहा है देन आप वहां पे उसको क्या करोगे, सेल कर दोगे। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, उसमें क्या होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। मैं जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, इस यहाँ तक मैं बोला समझ में आया फ्यूचर ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड क्या होती है? सभी को समझ में आया? एक बार मुझे चैट में बताएं समझ में आया नहीं आया। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, एक बार चैट में मुझे बताएं। यस, इस मैसेज में फर्स्ट, हाँ यस, हाँ एक बार और बताओ। ओके, यस, 13-14 लोग हैं, मुझे टोटल मैसेजेस चाहिए। यस सर, दोबारा बताइए, रिपीट प्लेस। ओके ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। हम हमारे हिसाब से सिंपली कोई कॉइन बाय करते हैं, बाय करने के बाद लेवरेज हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं उसमें, और जैसे हमें प्रॉफिट दिखता है, देन हम क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं और हमें प्रॉफिट मिल जाता है। ये सिंपल इंट्राडे या फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। मैं आपको लाइव एग्जांपल एक बार दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो ये मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है और मैं आपको बाइनेंस में दिखाता हूँ, जो कि फ्यूचर ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड हम कह सकते हैं कि हम बाइनेंस में करते हैं। एक मिनट गाइस, वेट, मैं आपको डायरेक्ट लाइव करके बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। ये जैसे इथेरियम है, मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ। ओके, ये मैं फ्यूचर में गया, ये आपको सब सिखाऊंगा बाद में कि कैसे फ्यूचर में जाते हैं, कैसे क्या करते हैं। बस अभी जो समझा रहा हूँ कि किस टाइप की ट्रेडिंग होती है वो समझो। ओके, मैंने क्या किया, मैं सेल लेता हूँ, ये मैंने सेल पे क्लिक किया, ये मैं लेवरेज यहाँ पे अपने हिसाब से ले लेता हूँ, आइसोलेटेड में ली मैंने और लेवरेज ले लिया मैंने यहाँ पे केवल 4x कंफर्म किया, देन मार्केट में क्लिक किया, देन मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। ओके, ये मैंने सेल शॉर्ट पे क्लिक किया, ये अब मेरी ट्रेड देखो यहाँ पे चालू हो गई, मेरी ट्रेड यहाँ पे चालू हो गई, मैंने सेल पे ट्रेड लगाई है। अगर ये नीचे गया, मार्केट अगर डाउन गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे परसेंटेज वाइज मुझे प्रॉफिट दिखाएगा और यहाँ कितना डॉलर में मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो दिखाएगा। ठीक है, ये माइनस में जा रहा है मतलब मैंने जो ट्रेड ली थी ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ये अगर ग्रीन में जा रही है मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अगर इसमें जा रही है रेड में तो मुझे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज वाइज प्रॉफिट दिखाता है और यहाँ पे आपको डॉलर वाइज प्रॉफिट दिखाता है कि कितने डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। तो सिंपल जो इस तरह की ट्रेड होती है, यहाँ पे मैंने लेवरेज ऊपर सेट किया था 5x, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लेवरेज 4x। तो इस तरह की जो ट्रेड होती है वो इंट्राडे ट्रेड या फ्यूचर ट्रेड होती है, फ्यूचर ट्रेड उसको कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो टाइप करें यस। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इस पोजीशन को, ताकि ना तो अपना प्रॉफिट तो हो जाएगा चलेगा लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक किसको क्लियर है एक बार चैट बॉक्स में बोले यस। यहाँ तक क्लियर है? आपको इंट्राडे या फ्यूचर ट्रेड समझ में आई? बस ये समझो कि क्या होती है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ अभी क्या हो, कैसे करना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, ये नहीं बता रहा हूँ। बस समझो क्या होती है। क्लियर है सबको? गाइस 5 ही मैसेज आए हैं, 6-14 लोग हैं मीटिंग में, मेरे अलावा कम से कम 12 से 13 मैसेज मुझे कंप्लीट चाहिए। जिसको नहीं समझ में आया बोले नो, समझ में आ गया बोले यस। ओके ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है? ओके, तो ये हो गए हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग। इसके लिए हमें किस ऐप का यूज करना है? बाइनेंस ऐप का यूज करना है। आपको क्लियर है?
आप इसीलिए मैं बोला आपको कि वजीरेक्स, कोइनस्विच, कुबेर और बाइनेंस इन तीनों में अपनी क्या करे, केवाईसी वगैरह कंप्लीट करके रखे, ताकि आने वाले समय में हमें प्रॉब्लम ना हो, आपके पास ऑलरेडी सारी चीजें कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये अब क्लियर है। अब आपको बात करता हूं मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, एक बार मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूं, फिर आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं। फॉरेक्स ट्रेड वो ट्रेड होती है जिसमें हम टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। माइक किसने अनम्यूट किया? तो माइक गाइस अपना म्यूट रखे, जब मैं अनम्यूट करने का बोलूंगा जब बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या होगा, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि ट्रेड लेते हैं। हमने 1 मिनट की ट्रेड ली, 1 मिनट में अगर आपने अप में ट्रेड ली, मार्केट अगर अप में जा रहा है तो हमें 80% प्रॉफिट होता है हमारे जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका। हेलो, समझ में आ रही है? इस ट्रेडिंग को यूज करने के लिए हम बिनोमो हो गया, ओलंपिक ट्रेड हो गया, ओक्टा एफएक्स हो गया, ये ओलंपिक ट्रेड जैसे एप्स का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने जो बताया उसमें किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं समझ में आया, जल्दी से यस और नो में जवाब दे दे, मैं इसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको। किसी को नहीं समझ में आया? नो, ठीक है, यस, एक बार और बता दीजिए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से मैसेज करो यार गाइस, बहुत सारा और अभी मुझे 2-3 टॉपिक कवर करने हैं, टाइम हमारे पास नहीं है इतना। नो, ठीक है, बहुत सारे को आया, कुछ लोगों को नहीं आया, तो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। आज यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं गया, मैंने ओलंपिक ट्रेड यूज किया। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें हम क्या करेंगे, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। जैसे ही अगर हमने अप में ट्रेड ली, मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है अगले 1 मिनट तक, तो हमें 82% उसका रिटर्न मिलेगा। अगर अपोजिट जा रहा है तो 82% हमने जो लगाया था हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वो टोटल चले जाएगा। ये बहुत ज्यादा रिस्की होती है। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल करके बताता हूँ। ये जैसे मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम सेट कर लिया, और ये मैं डेमो अकाउंट ले लेता हूँ। मैंने डेमो अकाउंट ले लिया, 1 मिनट टाइम फ्रेम के साथ में मैंने इसको अप डायरेक्शन में ली, सॉरी डाउन डायरेक्शन में ली। अब मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ली है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखना आप अगले 1 मिनट तक अगर ये अप में जाती है, सॉरी डाउन में जाती है, तो हमें प्रॉफिट होगा। ये हमें यहाँ दिखता है, ये हमें यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है नीचे। अगर ये मेरा रेड है यहाँ पे, ये रेड है, अगर ये ग्रीन होगा तो मुझे प्रॉफिट, ये यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है आपको। ठीक है, मुझे मतलब प्रॉफिट हो रहा है 82%। मैंने $1 की ट्रेड ली थी। अगर अगले 1 मिनट तक, और यहाँ पे ये टाइम लिमिट चल रहा है, यहाँ पे टाइम लिमिट चल रहा है, अगले 1 मिनट तक ये अगर हमने जिस डायरेक्शन में ट्रेड ली है उस डायरेक्शन में चलता है तो हमें प्रॉफिट होगा, अनदर हमें लॉस होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम चूज कर सकते हो, 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। ठीक है, ये 1 मिनट की हमें ट्रेड चल रही है। जैसे यहाँ पे टाइम खत्म होगा, वैसे ही यहाँ पे ट्रेड या क्लोज हो जाएगी अपने आप। ठीक है, ये 4 सेकंड बचे, ये 3, 2 और ये 1। ठीक है, अब हमने डाउन में ट्रेड ली थी और ये अप में चला गया, मतलब अगले 1 मिनट तक अप में रहा, तो हम मैंने पूरा जो $1 लगाया था वो $1 मुझे पूरा लॉस हो गया। अगर वो हमने जिस डायरेक्शन में ली थी उस डायरेक्शन में रहता तो मुझे 82% वहां पे रिटर्न मिल जाता। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग किसको समझ में आया? अच्छा ये बताओ, बस ये समझो कि क्या होती है, कैसे करना है मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। किस किस को समझ में नहीं आया, किस किस को समझ में नहीं आया, चैट बॉक्स में यस और नो करें। समझ में आ गया? यस, ओके। जिसको समझ में नहीं आया बोले नो, जिसको आगे बोले यस। यस, क्लियर है? ओके, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? यस, क्लियर। कोई ऐसा है तो नहीं जिसको समझ में नहीं आया? क्लियर है सबको? आगे बात करें हम। ठीक है, लगभग लगभग सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने 3 तरह की ट्रेड के बारे में जाना। स्पॉट ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, और फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, और फॉरेक्स ट्रेडिंग। इंट्राडे और फ्यूचर सॉरी एक ही होता है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग। इन तीनों ट्रेडिंग, चारों ट्रेडिंग में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है, जो हमें प्रॉफिट दिला सकती है?
कोई है बताने वाला? अपना हैंड रेस करें। कोई बताना चाहता है अपना हैंड रेस करें। हर्षद सर को छोड़ के कोई है तो अपना हैंड रेस करें जल्दी से। कोई बताना चाहता है, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। गैस किसी को नहीं आता बताओ यार। नहीं आता तो चैट में बोलो नो, जिसको आता है चैट में बोले यस। आई थिंक इट्स आप क्वेश्चन नहीं समझे, मैं क्या बोल रहा हूँ। तीनों ट्रेडिंग में से, अच्छा थोड़ा सा मेरे को क्लियर कर देता हूँ। गाइस जो बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, मैं उसको पहले स्टार्टिंग में यही सजेस्ट करता हूँ। आप अगर ट्रेडिंग में नए नए एंटर किए हो तो आप क्या करो, ना तो फ्यूचर इंट्राडे ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड आपके लिए है, ना ही फॉरेक्स ट्रेड है, क्योंकि इन तीनों में आपने देखा होगा कि रिस्क है जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल ट्रेडिंग लाइन में नए हो, बिगिनर हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, स्पोर्ट ट्रेडिंग ही यूज करें, शुरू में स्पोर्ट ट्रेड करें। अब स्पोर्ट ट्रेड में क्यों कर रहा हूं समझना। स्पोर्ट ट्रेड इसलिए क्योंकि स्पोर्ट ट्रेडिंग में क्या होता है, कि जो हमारा रिस्क होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, एग्जाम्पल बताता हूं आपको समझना। कोई कॉइन है जो हमने अभी प्रेजेंट टाइम पे 10 रुपए का रेट चल रहा है, उसका रेट क्या हुआ, डाउन हो गया, मतलब 7 रुपए वो चले गया, हमने क्या किया उसको बाई कर लिया। सॉरी गाइस, उसका क्या किया हमने, 7 रुपए में बाई कर लिया। ओके, 7 रुपए पे बाय करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर वो अप डायरेक्शन में जाता है, नेक्स्ट 2 डे 3 डे 4 डे के बाद जब भी अप में जाता है, 10 जाता है, 11 जाता है, 12 जाता है, देन हम क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे। क्लियर है? अगर वो अप में जाता है, अगर वो क्लियर कर देंगे, अब बाई चांस वो माइनस में भी आ सकता है। हेलो, समझ में आ रहा है? वो माइनस में भी आ सकता है, हमने 7 में खरीदा, हो सकता है वो 6 में आ जाए, 5 में आ जाए। तो जब वो 6 और 5 में आ जाएगा, जब हम क्या करेंगे, उस टाइम हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम इसको या तो और खरीद ले या इसको होल्ड कर ले। अगर आप, हो सकता है आपको होल्ड करना पड़े 2 4 दिन 10 दिन बाद, जब भी मार्केट अप डायरेक्शन में जाए, तब आप क्या करो कि उसको सेल कर देना। क्या दिक्कत है, समझ रहे हो? तो स्पोर्ट ट्रेडिंग में हमें ये बेनिफिट है कि हम वहां पे चीजों को होल्ड कर सकते हैं, तो हमारा लॉस नहीं के बराबर होता है। समझ रहे हो? तो जो भी नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, उसको मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप स्पोर्ट ट्रेडिंग का यूज करें। क्लियर है? आप स्पोर्ट ट्रेडिंग का यूज करें। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होगा वो कंप्लीट स्पोर्ट ट्रेडिंग पे ही होगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक जिसको क्लियर है वो चैट में यस या नो करें, जिसको क्लियर नहीं है वो नो करे, जिसको क्लियर है वो यस करे। न्यू हूँ इसलिए मैं स्पोर्ट में ट्रेडिंग कर सकता हूँ। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल साहिल भाई, आप बिल्कुल स्पोर्ट में ट्रेड कर सकते हैं, समझ गए, क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है एक बार नो करें, जिसको क्लियर नहीं है वो एक बार नो करें। यस क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं एक बार यस करें, नो करें। हम जो दूसरी ट्रेड है, फोरेक्स ट्रेड है या फ्यूचर ट्रेड है, इन पे भी हम बात करने वाले हैं, इनको भी हम समझने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे। समझ रहे हो? आप सब लोग, मेरे को लगता है सब बिल्कुल वो हो, फ्रेशर हो, तो आप स्पोर्ट ट्रेड से शुरू करें। देन धीरे धीरे मैं आपको सिग्नल भी दूंगा, बताऊंगा कि सिग्नल कैसे हिट करना है, कैसे लेना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। स्पोर्ट इज सेफ फॉर नाउ। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्पोर्ट बहुत मतलब सेफ है नए नए लोगों के लिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है। नए नए लोगों को मैंने बता दिया है कि स्पोर्ट ट्रेडिंग का यूज करें। अच्छा कितने से स्टार्ट कर सकता हूँ? भाई 10 मिनट बच्चे, हमारे पास मीटिंग एंड होने वाली है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, मतलब कोई लिमिट नहीं होती है। आप चाहे तो विशाल भाई 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 200 से भी कर सकते हैं, 300 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों चारों प्रकार की ट्रेडिंग में कॉमन है और जो हमें प्रॉफिट दिला सकती है? किसी को इसके बारे में आइडिया है, कोई बोलना चाहे तो मैं उसको अनम्यूट करता हूँ, आप बोल सकते हैं। अपना हैंड रेस करें जो बोलना चाहे, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। क्वेश्चन एक बार समझ में, टाइम बिल्कुल गलत नहीं है ये। ऐसी क्या चीज है जो तीनों में कॉमन है और वो हमें प्रॉफिट दिला सकती है? पिछली मीटिंग में कौन था, मैं पिछली मीटिंग में भी बोला था, आपको याद ही नहीं रहती? बताओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं नोट करने वाले, वो आप नोट करते नहीं हो। कापी पेन लेके बैठा करो भाई। हमारी ट्रेडिंग होती है तो हमारी ट्रेनिंग होती है, हम तो कापी पेन लेके बैठते हैं बिल्कुल नोट करने के लिए। ऐसे किसी को आइडिया है कि इन तीनों ट्रेडिंग में ऐसी क्या चीज कॉमन है जो आपके लिए, मतलब आपको एज ए ट्रेडिंग करने के लिए वो बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी और आप प्रॉफिट निकाल सकते हो? हर्षद जी आप बताओ। शायद मुझे लगता है किसी को पता नहीं है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हर्षद भाई, मेरी आवाज आ रही है?
आप अगर अवेलेबल हो तो एक बार चैट में यस करो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अच्छा, पंकज जी का हैंड रेस हुआ। पंकज जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट योरसेल्फ। ये लो, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बताओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक बार तालियां होनी चाहिए गाइस पंकज भाई के लिए, ये बिल्कुल एकदम सही कहा इन्होंने। तीनों जो ट्रेड है उसमें एक चीज कॉमन है, चार्ट एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप ये सीख गए तो आप किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग में प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्योंकि तीनों ट्रेडिंग में क्या चीज कॉमन है, चार्ट एनालिसिस। आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए, चार्ट रीड करना आना चाहिए। समझ रहे हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमए क्या होता है, इंडिकेटर क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आप धीरे 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 अगर समझ गए, मतलब कुल मिला के बात ये है कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीख गए तो जितनी भी तरह की ट्रेड है आप सभी में प्रॉफिट निकाल सकते हो। हेलो, जितनी भी तरह की ट्रेड है आप सभी में प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आपको ये आ गया कि चार्ट एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और ये कैसे करते हैं एज ए प्रैक्टिकल, नॉट थ्योरेटिकल। ठीक है, एज ए प्रैक्टिकल। इतने सारे चैट में मैसेज आया है, देखता हूँ मैं क्या कह रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, ग्राफ, इंडिकेटर वेरी यूजफुल। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें हैं जो हमें बहुत काफी हेल्पफुल करती है। किसके लिए? एज ए तीनों प्रकार की ट्रेड के लिए ये बिल्कुल हमारे लिए कॉमन है, जो जिसमें हम सभी कुछ आराम से समझ के और सभी में से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक किसी का कुछ डाउट हो किसी भी चीज को लेके, देन आप हैंड रेस करें। पंकज भाई आप अपना हैंड डाउन कर ले। जी, किसी को कुछ डाउट हो तो अपना हैंड रेस करें, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ, देन आप पूछ सकते हो। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो जो मैंने स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक बताया उसमें। वीक में 3 सेशन रखो अजय भाई, वीक में 3 सेशन तो रख ले, लेकिन अभी तो आप बताओ, इसे फर्स्ट सेशन से नहीं उभरे हो। बहुत सारे लोगों का ग्रुप में मैसेज आया, अजय भाई हमने तो फर्स्ट सेशन ही अटेंड नहीं किया, तो हम आगे की ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करेंगे? तो फर्स्ट सेशन गाइस अटेंड करो, मैं हो सकता है इसकी रिकॉर्डेड अगर कंप्लीट हुई हो तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, देन आपको रिकॉर्डिंग भी इसकी मिल जाएगी। ये सभी एक बार कंप्लीट करो, देखो, देन हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं यही चीज सीखने के लिए मैं यहाँ पे मीटिंग में एक हर्षद सावंत करके है, जो हम लोग साथ में मतलब ऐसे सीखते हैं। हर्षद भाई और हमने इस जो हम मैं बता रहा हूँ उसके लिए हमने कम से कम 10-10 हज़ार रुपए का पेड कोर्स लिया है। ओके, हमने क्या किया है कि 10-10 हज़ार का कंप्लीट पेड कोर्स लिया है यही चीजें सीखने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम में जो हर्षद भाई है वो भी आपको मीटिंग देंगे, वो भी काफी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सारी चीजें हम सीख रहे हैं, एक बार हम केवल फ्री में सिखाने वाले हैं, ओनली फर्स्ट टाइम। एक बार हम कंप्लीट जो सीख रहे हैं वो सारी चीजें एक बार फ्री में सिखाने वाले हैं, इसके बाद हम खुद पेड कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अगर फ्री में सीखने को मिल रहा है तो सीखो, क्योंकि हमें फ्री में सीखने को नहीं मिला, देन इसके लिए हमने 10 हज़ार रुपये खर्च करे ये सारी चीजें सीखने के लिए। ओके, तो एक बार आपको फ्री में सीखने का मिल रहा है, देन आप सीखो। हेलो, एक बार फ्री में सीखने का मिल रहा है, सीखो। चीजें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज सिखाई जाएगी कि क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है इंडिकेटर, कैसे चार्ट एनालिसिस करे, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सारी चीज आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, अगर आप चीजों को लेकर डेडिकेटेड हो तो आप ग्रुप में बने रहे, कनेक्टेड रखो, ताकि सारी चीजें आपको सीखने को मिले। तो ये सारी चीजें हैं, जो चीज हमने पेड एज ए पैसा दे के सीख रहे हैं वो आपको फ्री में सिखा रहे हैं। तो चीजें मिल रही है तो उसकी वैल्यू करो और सीखो। ठीक है, दूसरी बार हम जब भी इसको सिखाएंगे वापस स्टार्टिंग से, तो फिर हम फ्री नहीं करेंगे, फिर इसके बाद पेड चार्ज हम खुद लेने लग जाएंगे। तो एक बार आपके पास अच्छा मौका है, देन आप फ्री सीख सकते हो सारी चीजें। क्लियर है? स्पोर्ट पर पूरा सेशन प्लीज वन टाइम। हाँ, एक बार हम पूरा स्पोर्ट पे ट्रेडिंग मतलब सेशन रखेंगे। आज ही हम स्पोर्ट पे सेशन रखने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे लोगों को काफी कुछ सारी दिक्कत आ रही थी, इसने फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया था। इसके लिए मैंने वापस एक बार ये सेशन रखा ताकि रिकॉर्डेड भी हो जाए। अच्छा, हर्षद जी को मैं अनम्यूट करने का एक बार ऑप्शन दे रहा हूँ। हर्षद जी आप अपने आप को अनम्यूट करो और आप कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। हर्षद भाई, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ, आप कुछ बताना चाहते हैं, सभी को कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं।
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम एक 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 कंप्लीट सेशन स्पोर्ट ट्रेडिंग में रखेंगे। स्पोर्ट ट्रेडिंग पे सारा सबका क्लियर होगा, देन हम इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे फ्यूचर ट्रेड की तरफ। ठीक है। तो अर्षद भाई ने बिल्कुल सही बोला कि हम धीरे धीरे चीजें करके बिल्कुल एकदम क्लियर करेंगे, बिल्कुल एकदम वो करेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे करके बिल, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो धीरे धीरे हम गाइस सीखेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी सब कुछ चीजें अच्छी लगी होगी। एक बात बताता हूँ आपको कि इस मीटिंग के खत्म होने के बाद सभी लोग एक बार पर्सनल फीडबैक जरूर दें। अगर आपको अच्छी लगी हो उसका भी फीडबैक दें। अगर आपको बुरी लगी हो, कोई चीज आपको समझ में ना आई, या फिर कोई चीज आप चाहते हो कि अजय भाई आप इस चीज में सुधार करो यार, तो मैं हम अपने आप में से सुधार भी करेंगे। पिछली ट्रेडिंग मीटिंग में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला अजय भाई आप जल्दी बहुत बोलते हो, आप बहुत जल्दी सिखाते हो, थोड़ा सा आप धीरे बोलो, थोड़ा सा धीरे सिखाओ। तो मैंने अब अपने आप में थोड़ा सा चेंज किया कि भाई मुझे भी लगता था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ा धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया, देन लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। तो आप एक बार फीडबैक जरूर देना पर्सनली, ग्रुप में एक बार ग्रुप में अगर ओपन रखा तो ग्रुप में, या फिर पर्सनली। ठीक है। ताकि क्या होगा कि मुझे पता चले, हमें भी पता चले कि क्या चीज हमें हमें इम्प्लीमेंट करनी है, और क्या चीज हम अच्छी कर रहे हैं। जो हम अच्छी कर रहे हैं उसको पकड़ के हम आगे काम करेंगे, जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो गाइस मीटिंग में एंड करने वाला हूँ। हर्षद भाई एक बिल्कुल ऐसा नहीं करना भाई। हाँ, ऐसा ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल हर्षद भाई ने सही किया। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। आप चीजें, आपको सभी चीज अच्छे से क्लियर होगी। अगर इसके बाद भी कोई चीज क्लियर नहीं हो, आप पर्सनली मुझे, हर्षद भाई को, या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। कोई भी एक्साइटेड होके लॉस मत करवा लेना गाइस। सभी कुछ हम सारी कुछ प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। मैंने जिन जिन बातों को बताया उन चीजों को फॉलो करो, देन नेक्स्ट हम आगे सेशन में बात करते हैं। ओके। तो टाइम हमारा खत्म हो गया है। आप सब लोग पर्सनली फीडबैक जरूर देना। ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आपको अच्छी लगी होगी मीटिंग में एंड करता हूँ, और टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स।